हेलो स्टूडेंट्स। सो अब शुरू करते हैं दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग की क्लास, जो कि आपका एग्जाम में है पेपर नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। दोस्तों ये एग्जाम में आपका जो है 25 मार्क्स का आने वाला है, और 25 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है कि 17 से 18 क्वेश्चंस आएंगे। और जो ये पेपर आएगा आपका राइट लॉजिकल रीजनिंग का, तो ये आपको दिख रहा होगा उसका, अगर आपने कंटेंट चेक किया होगा तो उसमें 3 पार्ट हैं, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें काफी सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। बट दोस्तों ये सारे के सारे चैप्टर्स में थ्योरी जो है वो ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे उतनी कमांड बन जाएगी। एक चैप्टर में अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हो तो भी आपका मोर देन इनफ है, आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बस अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। पहला चैप्टर जो दोस्तों हम कवर करेंगे वो है आपका कोडिंग एंड डीकोडिंग। कौन सा दोस्तों? कोडिंग एंड डीकोडिंग। ये आपका जो चैप्टर है कोडिंग और डीकोडिंग, नाम से क्या समझ आ रहा है कि कुछ कोड होगा और आपको उसको डीकोड करना होगा। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? जनरली आपको एक क्या नाम है लेटर दे रखा हो या एक वर्ड दे रखा होगा, जैसे मैंने बोला आपको राहुल, ठीक है, और इसको एक पर्टिकुलर अलग कोड में लिख दिया, जैसे हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपको बताना है कि जैसे राहुल 1 2 3 4 5 में लिखा गया है वैसे बताओ अक्षय जो है कैसे लिखा जाएगा। ओके, ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। या राहुल को मैंने एक अलग तरीके से कोड में लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया LARHU, ठीक है, तो अक्षय को जो है मैं किस तरीके से लिखूंगा। ओके, सो अलग अलग टाइप के कोड होंगे। आपको पहली लाइन से या पहले जो आपको दिया जाएगा उससे आपको कोड समझना है कि ये कोड क्या है, और उसको अपनी जो सेकंड स्टेटमेंट में है वो अपना कोड डिकोड करना होगा। ठीक है, सो दोस्तों जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है अपना लेटर कोडिंग का और दूसरा बनता है आपका नंबर कोडिंग का। तो पहले जो हमने बोला है आपको लेटर कोडिंग, तो हम इसी की बात करेंगे कि लेटर कोडिंग क्या होता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि आपका नंबर कोडिंग क्या होता है। सो दोस्तों लेटर कोडिंग से क्या मतलब समझ आ रहा है कि जो आपका कोड जनरेट हो रहा है, जो आपका कोड जनरेट हो रहा है वो लेटर का यूज करके हो रहा है। लेटर का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना, उनका यूज करके। इंग्लिश अल्फाबेट जैसे आपका ABCDEFGH, इनका यूज करके एक कोड जनरेट किया गया है। किस चीज का? जो आपको एक वर्ड दिया होगा, मान लो आपको राहुल को जो है एक अलग कोड में आपको जनरेट किया गया एक लेटर, इन लेटर्स की हेल्प से। जैसे हो सकता है मान लो आपको राहुल को जो लिख दिया गया LARH और U, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वर्ड जो है, इसके पर्टिकुलर जो ये लेटर है, लेटर बोल लो अल्फाबेट बोल लो, एक बात है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें? अलग कोडेड लेटर्स में, राइट, अलग कोडेड लेटर्स में। ओके, तो आपको पहले समझना होगा कि ये कोड क्या है, फिर उसको डिकोड करना होगा दूसरे गिवन सेंटेंस को पूरा करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से जल्दी अच्छे से समझ आएगा। ओके, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है? कह रहा है इन अ सर्टेन कोड एप इज रिटन एज PEAP, ठीक है, हाउ विल रैट बी रिटन इन दैट कोड? उस पर्टिकुलर कोड में आपको रैट कैसे लिखा जाएगा। सो क्या बोला गया है? देखो एप, ए के अंदर में अपने ये 3 लेटर है A, P और E। इसको कैसे लिखा गया है? ए की जगह में पहला लेटर बना दिया है P, सेकंड लेटर में जो है P की जगह बना दिया है E, और थर्ड लेटर बना दिया है A, राइट। अब थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? जो मेरा ये पहला लेटर था, राइट, वो चला गया मेरा थर्ड पोजीशन पे, राइट, और जो मेरा ये सेकंड लेटर था वो आ गया मेरा फर्स्ट पोजीशन पे, और वैसे ही मेरा जो ये थर्ड लेटर था वो आ गया मेरा सेकंड पोजीशन पे। तो इनकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज करी गई है, राइट। तो ये मेरा कोड डिकोड हो गया। अब डिकोड करते हुए हमें इस रैट को कन्वर्ट करना है उस पर्टिकुलर कोड में। तो देखो कैसे करेंगे। कह रहे हैं कि रैट को मुझे जो है इस तरीके से इस पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो रैट को अब करो, राइट, रैट का जो R है पहले पोजीशन पे है, इसको हम आखिरी पोजीशन पे ले जाएंगे, राइट। ए जो है सेकंड पोजीशन पे है, इसको हम फर्स्ट पोजीशन में, देखो ये एरो है ना, फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पे गया था, सेकंड से फर्स्ट पे आया, तो ये यहाँ पे आ गया, राइट। ऐसे ये थर्ड पे जो है वो सेकंड पे आता है, तो थर्ड वाला जो है सेकंड पे आ जाएगा। तो आपका ये T यहाँ आ गया, तो आपका क्या बन गया कोड? ATR। ऑप्शन कौन सा है? अपना C पार्ट। ऑप्शन कौन सा है इसका? C पार्ट, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो जी, ठीक है, तो अगला एक और टाइप का देखते हैं कि और कैसा क्वेश्चन बन सकता है।
अब देखो यहाँ पे जो ये कोड है पिक्चर, इसके लिए हमने कुछ अलग सा वर्ड यूज किया है, QHDSVQF। ठीक है, आपको बताना है कि जिस तरीके से ये कोड किया गया है उसको डिकोड करो और उस पर्टिकुलर कोड को लिखने के तरीके से ब्राउजर को लिखकर दिखाओ। ठीक है, राइट। तो अपना जो पहले लिखा गया है पिक्चर, पिक्चर, राइट। अब इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, P की जगह Q आ गया है, I की जगह H आ गया है, C की जगह D आ गया है, T की जगह S आ गया है, U की जगह V आ गया है, R की जगह Q आ गया है और E की जगह F आ गया है। इसमें कन्वर्ट किया है। अब देखो दोस्तों, अब आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, जो ये पिक्चर के लेटर्स हैं, इनमें से कुछ भी सेम नहीं है, नीचे में अलग ही लेटर आ रखे हैं। तो अगर अलग लेटर आ रखे हैं तो हमारी कॉमन सेंस क्या बोलती है, इसमें कोई अलग टाइप का रिलेशन है। अब कैसा रिलेशन हो सकता है, ये लगाया जाए दिमाग। देखो, जब मैं P और Q को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, P और Q को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है, P से जो अगला लेटर आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट कौन से होते हैं दोस्तों, अपने ये वाले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, राइट। इनकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। जब आप इसको, राइट, इन दो पेयर को देखते हो, P और Q में क्या रिलेशन दिख रहा है, P अगर यहां है तो उससे अगला जो है जस्ट Q है, राइट। सो मैं आपको ऐसे कर सकता हूं कि P से मैं Q पे अगर जानना चाहता हूं तो मैं एक पोजीशन आगे चला गया हूं, तो इसलिए मैंने +1 लगा दिया, राइट। अब I और H पे ध्यान दो, I और H में क्या रिलेशन दिख रहा है सर, I और H में जो रिलेशन दिख रहा है, I के जस्ट एक पहले H आया है, राइट। सो I से अगर मैं H में गया तो मैं एक पोजीशन पहले, तो एक पोजीशन पहले गया तो मैंने -1 का यूज कर लिया यहाँ पे, राइट, कि मैं एक पोजीशन पहले चला गया हूँ। ओके, अब उसी तरीके से जब मैं C से D में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, एक पोजीशन आगे चला गया हूं। C से D में गया हूं तो मैं एक पोजीशन आगे चला गया हूं। जब मैं T से S में गया हूं, जब मैं T से S में गया हूं तो क्या हुआ है भाई, T से S का रिलेशन क्या होता है, देखो, राइट, आपका T से S का रिलेशन है एक पहले का, राइट। T से S का रिलेशन क्या है, एक पहले का, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, राइट। U से V का रिलेशन क्या है भाई, U जो है V से एक आगे आता है, राइट। ऐसे R और Q का क्या रिलेशन है, R के जस्ट एक पहले है वो एक Q आता है, राइट। और E और F का क्या रिलेशन है, E के जस्ट एक बाद F आता है, तो +1 कर दिया। समझ आ गया, +1 कहां लगाया है, जहां भी अगली पोजीशन है नीचे वाला लेटर तो वो +1 हो गया, और जहां पे पहले वाली पोजीशन पे आएगा वहां पे हमने -1 का यूज करा है साइन का। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी तरीके से हमने क्या बोला, आपको ब्राउजर वर्ड को कन्वर्ट करना है, तो जी अपना ब्राउजर लिख लो यहाँ पे, BROWSE और R। अब यहाँ पे सेम कोड यूज करना है। पहले कैसे करेंगे, पहला अपना जो पहला +1 मतलब अगली पोजीशन का जो है वो लिखेंगे, राइट। फिर अपना एक पीछे वाली पोजीशन का यहाँ पे लिखेंगे, R से एक पीछे वाले पे, फिर अगली पोजीशन का लिखेंगे O से, फिर अगली पिछली पोजीशन का लिखेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, अगली पोजीशन, पिछली पोजीशन और उसके बाद में अगली पोजीशन, और आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो B से अगली पोजीशन किसकी है भाई, C की है, राइट। R से एक पहले की पोजीशन -1 का साइन लगाए तो किसकी है भाई, अपनी है Q की। O से एक पोजीशन बाद में किसकी है भाई, P की। W से एक पोजीशन पहले किसकी है भाई, V की। S से अगली पोजीशन किसकी है भाई, T की। E से पहले वाली पोजीशन किसकी है भाई, D की। R से एक पोजीशन आगे किसकी है भाई, देखो अब यहाँ पे अपना एक पोजीशन पहले है, यहाँ पे R की एक पोजीशन बाद में है, तो यहाँ पे किसकी आ गई, S की। तो आंसर आ गया आपका CQPVTDS। आंसर देखो ऑप्शन कहाँ पे है, ये वाला देखो, ये बन रहा है CQPVTDS। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, ज्यादा नहीं, राइट। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट हम नहीं होंगे, हमें प्रॉपर पैटर्न समझ आ गया। तो आपका मेन जो काम रहेगा, कॉमन सेंस यूज करना होगा, और आपको देखना होगा कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अंदर में क्या पोजीशन का हेर फेर किया गया है, या नए नए आपके जो है लेटर रिप्लेस करे गए हैं। तो अगर नए लेटर रिप्लेस करे गए हैं तो वो किस तरीके से रिप्लेस करे गए हैं। ओके, सो अपने को ये चेक करना है और आप आराम से आंसर बता दोगे। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 चेक किया जाए, क्या बोल रहा है, कह रहा है इन अ सर्टेन कोड स्टूडेंट इज रिटन एज TUTDNES, हाउ विल सोर्सेज बी रिटन इन दैट कोड। ठीक है, क्या बोला गया है, स्टूडेंट STUDEN और T
को हमने लिखा है किस तरीके से, TUTDNE और S। ठीक है, आपको क्या बताना है, उस तरीके से सोर्सेस को कैसे लिखेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्या है देखना होगा, जैसे हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे। कह रहे एस है वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, राइट। क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है जो ये लेटर्स है ना सारे के सारे स्टूडेंट के वो नीचे हैं। ठीक है, एस यहाँ पे है, एस यहाँ है, टी 2 बार आया है, 2 बार नीचे भी आया, यू यहाँ आया, यू यहाँ आया, डी भी आ रखा है, ई और एन भी आ रखा है, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमको पोजीशन को हेरफेर किया गया, तो देखते हैं किस पैटर्न से इसका हेरफेर हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट में किस पैटर्न से इसका हेरफेर हुआ है। सो देखो, स्टूडेंट के अंदर बात करते हैं तो एस है, एस यहां से यहां शिफ्ट हो गया, राइट। आपका जो टी है, टी या ये पोजीशन पे आया होगा या ये पोजीशन पे आया होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, पेन चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, राइट। एस जो है पहले से आखिरी पोजीशन पे चला गया, टी जो है हो सकता है ये ब्लैक से 2 काम किया, इनमें से एक पे आया हुआ, यू आपका कंफर्म्ड यहाँ है, डी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, ई जो है अपनी अगली पोजीशन पे चला गया है और एन उससे पहले वाली पोजीशन पर आ गया है, राइट। अब देखो टी जो है ऑब्वियसली यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता कि वो बीच में आया हो, राइट। सो अगर लॉजिक क्या बोल रहा है कि अगर एस जो पहला है वो आखिरी में गया तो टी जो है रिप्लेस करके यहाँ आया होगा, और टी और यू ने अपनी पोजीशन स्वैप करी है, डी अपनी पोजीशन पे सेम रह गया है और ई और एन ने अपनी पोजीशन स्वैप करी है। यहाँ पे इन दोनों ने पोजीशन स्वैप करी है, एंड वालों ने अपनी पोजीशन स्वैप करी है और डी अपना जो बीच में है वो सेम पोजीशन पे रह गया है। सो ऐसे ही अगर आप सोर्सेज को देखते हो SOURCES, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एंड वालों ने अपनी पोजीशन स्वैप करी है, राइट। चलो जी कर दो, एस और एस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मिडल वाले हैं इन्होंने अपनी पोजीशन स्वैप करी है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पोजीशन स्वैप करी होगी, तो ई यहाँ गया, सी यहाँ गया, बीच में क्या है आर, आर अपना आर पे रहा, तो आंसर क्या आ गया आपका SUORECS। ऑप्शन कौन सा है भाई, SUORECS आंसर आ गया आपका ए पार्ट। ओके, थर्ड का आंसर क्या आ गया दोस्तों अपना ए पार्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल है, राइट। लेटर कोडिंग इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अभी और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहा, उसको मैं आपको बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी हम दूसरा जो टाइप था हमारा नंबर कोडिंग का, उस पर चलते हैं, राइट। अब नंबर कोडिंग में क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दे रखा होगा, राइट। पर्टिकुलर वर्ड दे रखा होगा, जैसे राहुल है, ठीक है। राहुल को आपने जो है एक नंबर में कन्वर्ट कर देना है। अब राहुल को आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, राइट। तो राहुल का जो 5 लेटर का वर्ड है RAHU और L, उनको हमने 5 नंबर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, राइट। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, राइट, और चौथे को चौथे से, और पांचवे को पांचवे से, राइट। या फिर एक ये तरीका है जो कि हमारा एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, या दूसरा होगा कि आपका 1 2 3 4 5 को, जो कि आपके नंबर है, उसको आपने एक पर्टिकुलर लेटर से रिप्लेस कर दिया। 1 को हमने R से किया है, 2 को हमने A से किया है, 3 को हमने H से किया, 4 को हमने U से किया, 5 को हमने L से किया, या इस टाइप का कुछ दे रखा होगा। और उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना होगा कि मान लो जैसे राहुल को आपने इसमें कन्वर्ट किया, तो बताओ स्टार को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, राइट। ऐसा कुछ दे रखा होगा। या फिर आपको ये नंबर दे रखा है कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो बताओ आपका 2 3 4 किस में कन्वर्ट होगा, राइट। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहले हम बात करते हैं, अगर आपको लेटर दे रखे हैं एक पर्टिकुलर नंबर कोड में, आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर नंबर कोड को डिकोड करना होगा कि भैया ये कोड कैसे बना, और उसको आप जो है अगले गिवन लेटर को कन्वर्ट करोगे उस तरीके से कोड में। क्वेश्चन से समझते हैं कैसे बोला गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कह रहे इन अ सर्टेन कोड 8 ATE is written as 145 and chair CHAIR is written as 09173। आपको बताना है टीचर कैसे लिखा जाए। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत सिंपल और फटाफट होने वाले हैं। इसका क्या तरीका मैं बताता हूं आपको। देखो टीचर को जो है आप पहले नीचे लिख लो, लिख लिया भाई, राइट। अपने को क्या बताया था कि यहां पे, राइट, जो आपका लेटर है वो पर्टिकुलर किसी नंबर से बदलने वाला है, और वो सेम तरीके से बदलने वाला है जैसे 8 बदला है 145 में, और आपका चेयर जो बदला है वो बदला है 09173 में, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो टी है, जो कि अपना सेकंड वाला
लेटर है 8 का वो 4 में कन्वर्ट हुआ है, तो वो सेम तरीके से यहाँ वाला टी भी जो है वो भी 4 में कन्वर्ट होगा, राइट। क्योंकि देखो 8 रिप्लेस किससे हुआ है 1 4 5 से, तो टी की जगह क्या आया है 4 आया है, ठीक है ना, राइट। वैसे ही अगर आप ई देखते हो तो ई कौन है, कहां पर है, ये रहा ई, राइट। ई कहां पर है, ये रहा 8 में, 8 का थर्ड लेटर ये वाला देखो, है ना। तो ई किससे रिप्लेस हुआ है भाई, ई रिप्लेस हुआ है हमारा 5 से, ई किससे रिप्लेस हुआ है भाई 5 से। सो ई की जगह 5 लगा लो, ए की जगह क्या लगाओगे, 8 का फर्स्ट लेटर है, राइट। तो ए रिप्लेस होगा 1 से, तो 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ई यहाँ पे आया, ई यहाँ पे आया, तो आप यहाँ भी 5 लिख सकते हो। अब सी देखो, सी है चेयर का, तो चेयर, मैं इसको नीचे लिख दूं एक बार ताकि आपको साफ साफ दिखे, आपको जरूरत नहीं, आप वहीं से पिक कर सकते हो। चेयर रिप्लेस हुआ है 09173 से, राइट। तो आपका जो सी है वो रिप्लेस किससे हुआ है 0 से, राइट, तो वो 0 से। एच जो है वो किससे रिप्लेस हुआ है आपका 9 से, तो एच किससे रिप्लेस हुआ है आपका 9 से, राइट। और आर किससे रिप्लेस हुआ है 3 से, आर किससे रिप्लेस हुआ है 3 से, यहां पे लिख दिया। बस आपने उसको रिप्लेस वाले वर्ड को लिख दिया, सॉरी रिप्लेस वाले लेटर को लिख दिया नंबर से, और आपने वहां पे कोड बना लिया अपना। तो यहाँ पे कोड क्या बना 4510953, ये अपना कौन सा है भैया, अपना ऑप्शन है बी पार्ट। ऑप्शन कौन सा है भैया अपना, ये बी पार्ट, ठीक है। समझ आ गया कैसे आएंगे, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। 5th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन अ सर्टेन वे ग्लोसरी जो है वो लिखा जा रहा है इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे थोड़े वर्ड जो है वो बड़े कर दिए हैं, बट सेम तरीके से हम काम करेंगे। और बोला गया ज्योग्राफी जो है वो लिखा जा रहा है इस तरीके से। आपको बताना है कि सेम तरीके का कोड में जियोलॉजी कैसे लिखा जाएगा, ओके, राइट। सो ग्लोसरी जो है कैसे लिखा गया है, ग्लोसरी लिखा गया है आपका 975335 और 2 से, राइट। और आपका ज्योग्राफी कैसे लिखा गया है, ज्योग्राफी लिखा गया है देखो कैसे, RAPHY, तो यहां लिखा है 91596840 से, राइट। आपको क्या बताना है कि जियोलॉजी जो है वो कैसे लिखा जाएगा, बहुत सिंपल है, ये बोला आपको ना, राइट। तो जहां पे जी है, जी देखो यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, मतलब सेम तरीके का कोड है, तो आप जी की जगह 9 लिख दो, यहां भी 9, यहां भी 9 लिख दिया, राइट। अब ई कहाँ है भाई, ई ये रहा, देखो ई की जगह हमने क्या लिखा था 1, तो ई की जगह 1 लिख दो। ओ की जगह क्या लिखा हमने 5, ओ की जगह 5 लिख दिया, यहां भी और यहां भी। एल है, एल कहाँ है भाई, देखो ग्लोसरी के अंदर ये रहा एल, एल की जगह क्या लिखा गया 7, तो 7 लिख दिया, राइट। और वाई है अपना, वाई की जगह क्या रिप्लेस होगा 2 होगा, तो 2 लिख दिया। कोड क्या बन गया अपना 915759 915759, ये अपना बन गया बी पार्ट, ओके, राइट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और बच्चे गड़बड़ जल्दी से क्या करेंगे कि वो ना फटाफट करेंगे, फटाफट, और वो देखेंगे नहीं। यहाँ पे देखो ये सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस किया गया है, यहाँ भी सिर्फ जो है 1 और 0 का डिफरेंस है, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड में 2 है, यहाँ पे 1 है। आप चेक नहीं करोगे और फटाफट जो है कुछ भी आंसर टिक कर लोगे, हमें जल्दबाजी नहीं है, 1-2 सेकंड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होनी है, फंस जाओगे, ओके। हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमें दिख रहा है साफ साफ कि यार 915792 जो है हमारा आंसर है वो अपना बी पार्ट है, हमने आराम से क्रॉस चेक किया और आंसर बी टिक कर दिया, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखो, वहां पे हमने जनरली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर लिए थे। यहां पे जो नंबर ले रहा हूं मैं, बड़े नंबर ले रहा हूं थोड़े, जैसे कि आपका जो ये वर्ड लिखा है राजू, ठीक है। राजू जो है वो 1 2 से रिप्लेस नहीं किया, वो 11, मतलब 2 नंबर, राइट, 2 नंबर एक साथ जोड़ के एक बड़ा नंबर बना, ठीक है, उससे रिप्लेस किया है। ए किससे रिप्लेस किया है 12 से, जे किससे रिप्लेस किया 13 से, और यू किससे रिप्लेस किया है 14 से, ठीक है। वैसे ही क्या बोला आपको, जंक जो बना वो क्या बना भाई, वो बना आपका 13 14 10 और 9। आपको क्या बताना है, रैंक क्या बनेगा, आपको क्या बताना है, रैंक क्या बनेगा, एक सेकेंड, ठीक है, रैंक क्या बनेगा। चलो जी शुरू किया जाए, आसान सा क्वेश्चन है। तो कह रहे रैंक का पहला है आर, आर ये रहा, आर रिप्लेस किया जाएगा 11 से। ए क्या है भाई, सेकंड ए यहां पे है, तो ये रिप्लेस किया जाएगा 12 से। थर्ड क्या है भाई, अपना एन है, एन किससे रिप्लेस किया जाएगा 10 से, राइट। और अगला क्या है भाई, के है, के किससे रिप्लेस किया जाएगा आपका 9 से। तो आपका कोड क्या बनना 11 12 10 और 9, राइट। अब ध्यान से देखो कहां पे है भाई, ये रहा सी पार्ट। तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया, सी पार्ट। बहुत आसान है सर,
समझ गए? तो मतलब यहाँ पे क्या समझ आया कि हमारा जो है वो 0 1 2 3 ऐसे नहीं देगा, ये बड़ा नंबर भी दे सकता है, 11, 101 भी दे देगा, 102 भी दे देगा, बट आपको कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से जैसे पहले किया वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। आखिरी हमारा जो टाइप बनता है, अगर आपका एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो आपका लेटर की तरह कोड किया जाए तो कैसे करोगे? कह रहे हैं कि इसके अंदर भी एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहे हैं कि आपको एक सर्टेन कोड दिया गया है और आपको बोला गया कि जो ये नंबर है 184, इसको हमने कन्वर्ट किया है कार में, CAR में। वैसे ही आपका जो आपका 982 है उसको हमने कन्वर्ट किया है MAT में। आपको बताना है कि इसी तरीके से आपका 142 जो है वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, 184 जो है वो कन्वर्ट किया गया है CAR कार में, और आपको बोला गया है 982 जो है वो कन्वर्ट किया गया है MA और T में। आपको बताना है 142 जो है वो कैसे लिखा जाएगा। सो सिंपल है, आपका 1C में कन्वर्ट किया है तो 1C पे यहाँ लिख दीजिए। आपका 4R पे कन्वर्ट किया गया है यहाँ से, तो आपको R यहाँ लिख देना है, राइट। और आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है 2 कहाँ है भाई, 2 कन्वर्ट किया गया है T से, राइट, तो आपको T यहाँ लिख देना है। आपका आंसर क्या गया, CRT ऑप्शन कौन सा, अपना बी पार्ट, अपना आंसर आ जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल था सर, आराम से कर लेंगे। चलो जी, अगर आराम से कर लोगे तो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बताओ ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको ये 18462 कन्वर्ट किया गया है इस पर्टिकुलर लेटर्स में, BETKO, और वैसे ही 7935 किया गया है RAHU में। आपको बताना है 43857 कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। बहुत सिंपल है सर, आराम से कर लेंगे। चलो जी करके दिखाओ फिर मेरे को। देखो 18462 किया गया है BETKO में, राइट, और आपको बोला गया है 7935 कन्वर्ट किया गया है RAHU में। आपको क्या बताना है, 43857 किस में कन्वर्ट किया जाएगा। देखो 4 कहाँ पे, पहले ये चेक करो, 4 ये रहा, तो यहाँ पे T से रिप्लेस किया गया, इसको कर दो। ठीक है, फिर 3 है आपका H से रिप्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे H से रिप्लेस कर दिया। 8 कहाँ है भाई, 8 हमारा ये रहा, 8 यहाँ पे E से रिप्लेस किया गया। फिर आपका 5 है, 5 किससे रिप्लेस किया गया है भाई, U से रिप्लेस किया गया है, राइट। और आखिरी आपका 7 है। ठीक है, 7 आपका किससे रिप्लेस किया गया है, R से, तो आपका आंसर क्या गया, THEUR। एक सेकेंड, क्या आंसर आ गया आपका, THEUR। ऑप्शन कौन सा है आपका, डी पार्ट, ऑप्शन कौन सा है आपका, डी पार्ट, राइट। बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपका कभी भी कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है ना, कभी भी ऑप्शन एलिमिनेट करने का मत सोचना, बिकॉज टाइम वेस्ट है। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों ऑप्शन एलिमिनेट करने में मैं सोचूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट, आराम से कर सकते हैं सर हम तो। ओके, सो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे कोडिंग और डिकोडिंग में। अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, 8 क्वेश्चन हमने लगा के देख लिए हैं, 10-12 क्वेश्चन अगर अगली क्लास में लगा के देख लेंगे। आप भी 15-20 क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो, आपके कोडिंग और डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। ओके, सो ये अपना एक टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ में, फिर और चैप्टर्स शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।